बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक शख्स है जो कहता है एनआरओ नहीं दूंगा। सुबह व शाम पूरा दिन वो यही कहता रहता है, मैं एनआरओ नहीं दूंगा। वो यहां तक कहता है कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने एनआरओ देके गद्दारी की थी, वो ये गद्दारी नहीं करेगा। लेकिन मामला यह है कि वो जिसे कहता था पंजाब का सबसे बड़ा डाकू, उसे दे दिया गया है एनआरओ। 20 साल पुराना केस किस तरह बंद हुआ, दिलचस्प कहानी है। लाहौर हाईकोर्ट में नैब ने क्या जाके इस्तदा की, क्या बात की और किस एक ड्रामाई अंदाज में ये 20 साल पुराना चौधरी बिरादरान के खिलाफ, जिन्हें डाकू कहा जाता था वजीर आजम इमरान खान की जानिब से, अब उनके खिलाफ केसेस बंद हो गए हैं, उन्हें क्लीन चिट मिल गई है, वो पारसा हो गए, दूध के धुल गए नए पाकिस्तान में। और इमरान खान आजकल क्यों खौफजदा रहते हैं, क्यों चौधरी बिरादरान की जानिब उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, दिलचस्प कहानी है। अंदर की खबरें हैं जो पीएमएलक्यू के जराए, उन्होंने बड़े हंस हंस के ठाटे मार के ये कहानियां सुनाई हैं कुछ, और कुछ पीटीआई के लोग हैं उन्होंने भी बताया है कि खान साहब की परेशानियां क्या हैं, क्या खौफ है जो उन्हें तंग कर रहा है। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, आप बाखबर रहें क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन, पर्दे के पीछे। साथ साथ फेसबुक पे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इस वीडियो को फेसबुक पे शेयर कर दीजिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, हुआ ये कि लाहौर हाईकोर्ट में हुई चौधरी बिरादरान के केस की समाअत, और जो पिछली समाअत हुई थी उसमें नैब को लाहौर हाईकोर्ट ने कहा था आपने अगली समाअत में तमाम दस्तावेजी सबूत देने हैं और बताना है, जो कि आप कह रहे हैं। पिछली समाअत में नैब ने कहा था कि हमारे पास शवाहिद हैं, 1986 में जो चौधरी बिरादरान थे परवेज इलाही के 6 लाख के असासे थे, और जो चौधरी शुजात थे उनके 9 लाख के असासे थे। कब? 1986 में, मेरे पैदा होने से पहले। अब उनके अरबों के असासे हैं, तो ये एसिड बियॉन्ड मीन का केस है, यानी आमदन से जायद असासों का केस है, और नैब के पास तमाम शवाहिद मौजूद हैं। तो अब जब समाअत हुई और लाहौर हाईकोर्ट के जज ने कहा नैब से कि जी शवाहिद दीजिए, सबूत दीजिए, तो जो नैब के लाहौर के डीजी हैं सलीम साहब, उन्होंने कहा कि नहीं जी हमारे पास कोई सबूत नहीं है और हम ये केस वापस ले रहे हैं, इन्हें क्लीन चिट दे रहे हैं 20 साल के बाद। तो ये कहानी हुई, दिलचस्प कहानी हुई लाहौर हाई कोर्ट में, और पंजाब के सबसे बड़े डाकू को क्लीन चिट मिल गई। लेकिन इससे पहले भी एक कहानी हुई, ये तो लाहौर हाई कोर्ट में हुआ, लेकिन इससे पहले क्या होता रहा? इससे पहले ये होता रहा कि वजीर आजम इमरान खान ने कॉल की चौधरी परवेज इलाही, माफ कीजिएगा पंजाब के सबसे बड़े डाकू चौधरी परवेज इलाही को, जिन्हें मैं नहीं कह रहा इमरान खान कहते थे, उन्हें कॉल की और कहा कि सेनेट इलेक्शन आने वाले हैं और इसमें हमें आपकी मदद दरकार है। आप जहादीदा बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, तो अपना किरदार अदा कीजिए। ये उस्मान बुजदार की जिम्मेदारी मैंने लगाई थी, इससे कुछ हो नहीं रहा, तो आप इसमें इस जिम्मेदारी को संभालिए और हमारे लिए कुछ खिदमात अंजाम दीजिए। तो चौधरी परवेज इलाही ने कहा बिल्कुल, हम आपके इत्तेहादी हैं, हम आपके साथ चलेंगे, जो खिदमात दरकार हैं वो आपको हम फराम करेंगे। तो अब सेनेट के इंतखाबात इमरान खान की दरख्वास्त पर उसका अब जिम्मेदारी ले ली है चौधरी परवेज इलाही ने। तो एक वजह यह भी बनी कि ये केसेस बंद हो गए, और नैब जो कि बदनाम, बद से मतलब बदनाम होता ही जा रहा है दिन ब दिन, उनके एक और दाग लगा कि जी पंजाब के सबसे बड़े डाकू का केस बंद कर दिया। एक और बात जो इमरान खान और पंजाब के सबसे बड़े डाकू यानी परवेज इलाही, जिन्हें वो कहते थे पंजाब का डाकू, उनके दरमियान हुई, वो ये थी कि बल्दियाती इलेक्शन जो आने वाले हैं पंजाब में, वो मिलके लड़ें और मिलकर जो है वो इक्तदार हासिल करें। बल्दियाती इंतखाबात में जो भी नाजिम और जो दूसरे मामलात हैं यूसी की सतह पर, अपनी पार्टियों को मजबूत किया जाए। तो परवेज इलाही और चौधरी शुजात ने कहा बिल्कुल हम करेंगे, आपके साथ हैं हम, क्योंकि इसमें उनका फ़ायदा है, मुस्लिम लीग काफ का फ़ायदा है सियासी तौर पर, और इमरान खान की मजबूरी है। इमरान खान गए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने एक रेफरेंस फाइल किया था और कहा था कि जी सेनेट के इंतखाबात ओपन बैलेट से होने चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना जवाब जमा करवाया और जिसमें कहा कि जी कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे ये मामला नहीं हो सकता। तो ये वो हुकूमत है जिसे यही नहीं मालूम कि आईनी तौर पे क्या हो सकता है, कानूनी तौर पे क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। इन्होंने दरख्वास्त डाल दी थी किसी की उम्मीद पर कि वो उम्मीद बर आएगी, लेकिन अब वो बर नहीं आई। साथ साथ अहम मामला यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो अपनी तकरीरों में कहते हैं एनआरओ नहीं दूंगा,
तो उनका इशारा ना तो अपोजिशन की जानिब होता है, ना जरदारी की तरफ, ना नवाज शरीफ साहब की तरफ। उनका इशारा होता है उन लोगों की तरफ, उन ताकतवर हलकों की जानिब जो कि ये धंधा पिछले कई सालों से करते रहे हैं। और जब ये जो केसेस बने थे चौधरी बिरादरान के खिलाफ, वो भी 2000 में बने थे, जब इन्हें PMLQ में अपने लिए मुशर्रफ को इस्तेमाल करना था। तो ये धंधा है उनका है जो कि अब पूरा खुल के सामने आ गया ब्रॉडशीट वाले केस में कि किस तरह माल बनाया जाता है और किस तरह माल कमाया जाता है। लेकिन वजीर आज़म इमरान खान का ये कहना कि मैं NRO नहीं दूंगा सरासर झूठ है, गलत है। पिछले 2.5 साल में इमरान खान ने कई NRO हैं जो उन्होंने दिए हैं। पहला NRO तो उन्होंने अपने आप को दिया है जब 300 केनाल की जमीन CDA से मंजूर करवा ली और 2.5 लाख रुपए दिए और 300 केनाल का नक्शा पास करवा लिया। ये वो NRO था जो इमरान खान ने वजीर आज़म इमरान खान को दिया और मंजूर हो गया। साथ साथ तकरीबन 500 अरब रुपए अवाम की जेब से निकले और इसमें नाम आया जहांगीर तरीन का। तो आज तक जहांगीर तरीन का कुछ नहीं हो सका, तो उन्हें भी NRO दे दिया गया, क्योंकि अगर जहांगीर तरीन पे हाथ डाला गया तो जहांगीर तरीन बड़े राजों के अमीन हैं, बहुत कुछ वो जानते हैं और बहुत कुछ बाहर आ सकता है। लिहाजा वजीर आज़म इमरान खान को मालूम है कि जहांगीर तरीन को NRO देना तो जरूरी है। साथ साथ इमरान खान जो इदारों के बारे में कहते थे और ये अपोजिशन पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि इदारों के खिलाफ ये बकवास करते हैं, बोलते हैं, हर्जा सराई करते हैं, फौज के खिलाफ, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, जनरल बाजवा के खिलाफ। लेकिन इमरान खान ने जो फौज के खिलाफ बोला है, उनकी जो वीडियोस हैं, उनकी जो तकरीरें हैं, आप यकीन करें कोई मुल्क में ऐसा सियासतदान नहीं होगा फौज के खिलाफ जितनी हर्जा सराई इमरान खान ने की है। और जो क्लिप्स मौजूद हैं आप खुद देख सकते हैं सोशल मीडिया पर। साथ साथ इमरान खान ने ऐलान किया था नाफरमानी का, सिविल नाफरमानी का, और अगर कोई शख्स सिविल नाफरमानी का ऐलान करे, ये बगावत के जुमरे में आता है, उसके खिलाफ तो गद्दारी का आर्टिकल 6 का मुकदमा होता है। लेकिन इमरान खान को NRO दे दिया गया और उनके खिलाफ ये मुकदमा नहीं हो सका। इमरान खान जिसने कहा पार्लियामेंट पे हमला होगा, PTV पे हमला होगा, लेकिन उसमें भी उन्हें NRO मिल गया, क्लीन चिट मिल गई। तो NRO का सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाले खुद इमरान खान है। लेकिन अब उन्होंने पंजाब के सबसे बड़े डाकू को भी NRO दे दिया है, क्योंकि उनकी मजबूरी है, उन्हें उनका साथ दरकार है, उनका इत्तेहाद दरकार है। और साथ साथ यहां पे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने चौधरी परवेज इलाही को वजारत आला की भी ऑफर की है। जी हां, इमरान खान ने, जो जराए बताते हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ बहुत कमजोर हो रही है और पार्टी का जो तहरीक इंसाफ है उसकी गवर्नेंस है पंजाब में। और आपका अगर पंजाब से ताल्लुक है तो नीचे मुझे कमेंट करके बताइए कि पिछले 2.5 साल में पंजाब के क्या हालात हुए हैं। शहबाज शरीफ की जो गवर्नेंस थी, जो हुक्मरानी थी, जो उनके मंसूबे थे, और अब उस्मान बुज़दार की जो कारकर्दगी है, क्या फर्क आपको नजर आता है? नीचे मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या तब्दीली आई है पिछले 2.5 साल में। लेकिन इमरान खान को यह एहसास है कि पंजाब का उस्मान बुज़दार ने बेड़ा गर्क कर दिया है। जिस तरह पाकिस्तान पर ये अपनी तजर्बे कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उसी तरह उस्मान बुज़दार भी सीख रहे हैं पंजाब में कि वजारत आला कैसे चलानी है। लेकिन इमरान खान अपना जहन बना रहे हैं कि शायद परवेज इलाही को वो ऑफर कर दें, क्योंकि अब मजबूरी है। सेनेट का जो इंतखाबात होंगे उसमें अगर परवेज इलाही अच्छा परफॉर्म करते हैं तो परवेज इलाही को बहुत कुछ नवाजा जा सकता है। लेकिन PMLQ के जराए ये बताते हैं कि परवेज इलाही अपनी सियासत करेंगे। वो जानते हैं कि सियासत के मोहरों को, शतरंज की बाजी जो है सियासत की, उसे किस तरह खेलना है, किन मोहरों को कहां पे रखना है और इस बाजी को कैसे जीतना है। तो आने वाले दिन मार्च अप्रैल का महीना तहरीक इंसाफ और PMLQ की सियासत में अहम होगा। और इमरान खान का ये कहना कि मैं NRO नहीं दूंगा, तो उन्होंने इस नारे को, इस वादे को दफन कर दिया है। और अब जो वो ये कहते हैं कि NRO देने वाला गद्दार होगा, तो अब जो चौधरी बिरादरान को NRO दिया गया है तो हम नहीं कहेंगे कि आप गद्दार हैं, लेकिन आप ही कहते हैं कि NRO देने वाला गद्दार होगा। इस हवाले से आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए। साथ साथ अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल ज्वाइन नहीं किया, उसको सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का बटन उसको क्लिक कीजिए। दुनिया में कहीं भी होंगे आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, आप बाखबर रहेंगे कि क्या हो रहा है मुल्की सियासत में, क्या हो रहा है बिहाइंड द पर्दे के पीछे। और साथ साथ
फेसबुक पे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इस वीडियो को फेसबुक पे शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने का आपका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।